जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखो, संघर्ष के बिना जीवन नहीं, और संघर्ष है तो जीवन आज नहीं कल जोरदार होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि जून 2026। 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली के, कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, आइए विशेष रूप से चर्चा करते हैं। यह चर्चा विशेष है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। जून 2026 का महीना ऐसा क्यों? बहुत बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और उनका राशि परिवर्तन, वो भी 12 वर्षों के बाद, और अपनी उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति का आना बहुत बड़ी उपलब्धि। कहां आ गए देवगुरु बृहस्पति? आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में, अपनी उच्च राशि में। कौन सी होती है देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि? कर्क राशि को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि मानते हैं। कौन से ग्रह की है कर्क राशि? चंद्रमा के ग्रह की है कर्क राशि। और जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठ जाते हैं तो 4 चांद लगा देते हैं, सड़क वाले को शिखर पे पहुंचा देते हैं। क्या करेंगे यहां पे देवगुरु बृहस्पति? कुंडली का 7वां भाव स्वामी है चंद्रदेव, लेकिन इस भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आए और इस भाव की स्थिति जोरदार हो गई, यानी 4 चांद लग गए। क्या हो गया? 7वां भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। 7वें भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो सभी गतिविधियां जबरदस्त मजबूत हो जाती है। किसका भाव है? व्यापार का। व्यापार के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होकर के व्यापार के क्षेत्र की दिशा एवं दशा बदलने की स्थिति का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण आप नया व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास व्यापार है उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। व्यापार कैसा भी हो, व्यापार की स्थितियों से बहुत बड़ा लाभ कमाने का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहें और विदेश से जुड़े हुए हैं तो आयात निर्यात का व्यापार करके उससे भी बहुत बड़े मात्रा में धन कमाने के सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। जो लोग यहां से माल बेचते हैं और वहां से माल मंगाते हैं, जबरदस्त लाभ के अवसर स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। व्यापार के क्षेत्र से कैसा भी व्यापार हो, लाभ की स्थितियां महसूस होती है। दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी, इसका भी घर यही है। इस भाव से देखने पर ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देवगुरु बृहस्पति स्वयं बनाने का काम करते हैं। पिछले समय में आपको दाम्पत्य जीवन के कारण जो तनाव और परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ा, तनाव और तकरार का सिम्टम्स देखा, जिसके कारण बहुत सारे मकर राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान का सामना करना पड़ा। उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है, तमाम व्यवधान दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिससे दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के पिछले समय में दाम्पत्य जीवन के कारण विवाद और व्यवधान का जो सिम्टम्स देखा, उन तमाम तकलीफों को, तमाम गतिरोध को दूर करके एक होने का समय आ गया है। किसी भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं रखने का है, उसको दूर करके वापस, देखिए एक कहावत है हमारे मारवाड़ी में, अगर
सवेरे का भूला हुआ शाम को वापस घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अपने मन के गतिरोध को दूर करके वापस एक होने का प्रयास करो तो स्थितियां आपका साथ देगी। वो लोग जो पिछले समय के गतिरोध के कारण कोर्ट कचहरी में चले गए, एक दूसरे से दूर हो गए, रूट करके दूर चले गए, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा वो गतिविधियां दूर करके वापस नजदीकियां बनाने का समय आ गया है। जितना लाभ ले सकते हैं लें। याद रहे, समय, पानी और मन स्थान परिवर्तन करते हैं, बदलते रहते हैं। ये किसी का इंतजार नहीं करते, लोग समय का इंतजार करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपका दाम्पत्य जीवन में एक बार वापस बाहर आने के संकेतों का सिम्टम्स आप स्वयं पैदा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग देंगे। वो मकर राशि के लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, जो लोग अनमैरिड हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा यह समय आप ही के लिए आया है। इस समय में विवाह शादी संबंध के संबंधित सभी कामों को निपटाने का और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने का समय है। आपके विवाह शादी संबंध के काम आसानी से संपन्न होने के योग भी देवगुरु बृहस्पति स्वयं बना रहे हैं। जितना इसका लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रहे, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है। कौन कौन सी? पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से लाभ में विशेष वृद्धि करेंगे। लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा। खर्च हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन लाभ आएगा भी और बढ़ेगा भी। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते मजबूत करने का काम भी करेंगे। 12वें भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और 12वां भाव विदेश एवं खर्च का होने के कारण जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ के संकेतों का सिम्टम स्वयं देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। बाकी लोगों के लिए जो विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। जो विदेश जाकर के बसना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं विदेश की, बहुत अच्छा समय। एक राज्य से दूसरे राज्य की धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सामाजिक यात्रा, कैसी भी यात्रा हो, यात्राओं से सफलताओं के साथ साथ लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च होने का योग भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से और लगन भाव के स्वामी शनि होने से और शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने से और यह भी देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होने से मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मानते हैं। तो यहाँ के परिणामों को संदेहजनक स्थिति का आभास कराते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में अच्छे परिणामों का संकेत नहीं देता है, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर थोड़ा, सबसे पहले शारीरिक पीड़ा जो एडवांस चल रही है लंबे समय से, लेकिन वो स्वयं एवं परिवार में है, ये केवल स्वयं के लिए होगी। तो शारीरिक पीड़ा का ध्यान रखें। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाकर रखने का प्रयास करें। सोचने समझने की स्थिति सही रखें। निर्णय सोच समझ के लें। बाजार और समाज में वैल्यू बनाकर रखने का प्रयास करें। स्वभाव में किसी भी प्रकार से चिड़चिड़ापन ना होने दें। भाषा गलत बोलने से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर अपने घर पर पड़ने से थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेना है। आलसपन को छोड़ना होगा। अगर आलसपन को छोड़ते हैं तो साहस और पराक्रम से बहुत बड़ा लाभ होने के संकेतों का भी सिम्टम्स मिलता है। छोटे भाई बहन, मित्र लोग, रिश्तेदारों से भी संबंधों में बहुत बड़े सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा धन का भाव और इसके स्वामी है शनिदेव, तो लगन भाव के स्वामी भी शनिदेव और इसके भाव के स्वामी भी शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में, वो भी अपने शत्रु बृहस्पति के घर में। दूसरा भाव धन का होता है और धन के भाव में राहुदेव विराजमान है। ये मामला ठीक नहीं है। राहुदेव क्या करते हैं? राहुदेव यह कहते हैं कितना ही धन आओ, मैं धन बचने नहीं दूंगा, मैं धन बढ़ने से पहले सोचूंगा कैसे बढ़ता है। तो राहुदेव मति भ्रमित करके
कौन करता है खर्च? आप स्वयं करते हैं। कैसे? राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह और मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपका ध्यान भटका करके पैसे खर्च करवाने का काम कर देता है। स्थितियां कैसे भी निर्माण कर सकते हैं ये ग्रह, जिसके कारण धन बचना थोड़ा संभव नहीं रहता है, और कुटुंब और परिवार के लोगों से भी मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बनाने का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। क्या है गर्दन का ऊपर का हिस्सा? जैसे कि सर, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, दांत, मसूड़े इत्यादि। मैंने यह नहीं बोला रोज होगा ये, मैंने बोला ऐसा भी सिम्टम्स पैदा करते हैं। इसका मतलब है रोजाना नहीं, कभी कभार होता है ऐसा। और रोज होता है तो उनकी कुंडली में राहुदेव की स्थिति कैसी है, शनिदेव की स्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार शनिदेव का तीसरा भाव का बोल चुका मैं, चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में कौन बैठा है? मंगलदेव बैठा है। किसके घर में बैठे हैं? अपने घर में बैठे हैं। क्या हो गया? रोचक नामक राजयोग हो गया। ये क्या करता है? परिवार में खुशियां लाता है। एक लंबे दौर के बाद मकर राशि के लोगों को परिवार की खुशियां देखने को मिल रही है। परिवार का तालमेल मजबूत होता है, सामंजस्य बैठता है, परिवार में खुशियां आती है, माता की सेहत सही होती है, माता से संबंधों को मजबूत करते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में मंगलदेव जबरदस्त सहयोग करते हैं। कब से कर रहे हैं? 11 मई 2026 से। कब तक करेंगे? 20 जून 2026 तक। तो आप मकान, जमीन, जायदाद ले सकते हैं, बेच सकते हैं और वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। तो यहाँ की स्थितियां मंगलदेव स्वयं मजबूत करते हैं। और क्या हो सकता है? तो ध्यान से सुने। जिन लोगों के कोई मकान बन रहा था या कोई बिल्डिंग से संबंधित काम चल रहा था और किसी कारणवश वो अधूरा छूट गया, उसको पूरा करने का समय भी चल रहा है। दोस्तों लग जाओ उस धार पे, वो भी पूरा करने का समय आ गया है। वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। वो लोग जो जमीन के अंदर से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। वो लोग जो भूमि के छोटे छोटे प्लाट काट के बेचते हैं या भूमि का आदान प्रदान करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। वो लोग जो किसान भाई हैं उनको भी मंगलदेव की कृपा से 20 जून 2026 तक विशेष लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण होता है। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मंगलदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव के स्वामी भी है और वहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगलदेव भी आपके लाभ में विशेष वृद्धि और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में मजबूती करते हैं। तो 20 जून के बाद, हाँ 20 जून के बाद मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, तब भी यहाँ पे दृष्टि पड़ती रहेगी, तो यहाँ की स्थितियां मजबूत बनाकर रखने का ही काम करेंगे। कुंडली का पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी शुक्र, और शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, और शनिदेव शुक्रदेव के मित्र हैं। तो पंचम भाव से शनिदेव शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट सब में धीमी गति से लाभ देने का काम करते हैं। आएगा धीमी गति से लाभ, लेकिन यहां पर पंचम भाव के स्वामी भी, देखिए छठा भाव तो ठीक नहीं होता है, लेकिन 8 जून 2026 को कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जाकर के बैठ जाएंगे। तीसरा केंद्र है और सप्तम भाव है, पंचम भाव के स्वामी है। याद रहे सप्तम भाव में दो गुरु एक साथ हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव जो राक्षसों के गुरु हैं, और दोनों का काम है देना, और शुक्रदेव की स्थिति भी बढ़िया हो जाएगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा लाभ, संतान की चिंता में कमी, लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। लव एंड रिलेशन में लव मैरिज के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग हैं,
और शेयर मार्केट से भी सावधानी पूर्वक काम करने पर धीमी गति से, धीमी गति क्यों कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार सप्तम भाव बोल चुके, अष्टम भाव का मामला ठीक नहीं है भाई। अष्टम भाव में किसका होता है? अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। अष्टम भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है और सूर्यदेव भी शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन केतुदेव और राहुदेव के कोई नहीं लगता। तो अष्टम भाव में केतुदेव का बैठना ठीक नहीं है, जिसके कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट जैसी अवस्था का भी आभास कराते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ससुराल पक्ष से संबंधों में कमजोरी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, और जो लोग वैज्ञानिक है, सबको तकलीफजनक स्थिति का आभास। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा। जो लोग रहस्यमय चीजों में जानने का प्रयास करेंगे, केवल पैसा खर्च होना है और कुछ भी हाथ नहीं लगना है, इस बात का ध्यान रहे। उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने में स्थितियां कमजोर करते हैं। इसी प्रकार कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी अपनी ही राशि में, कहां पे? अपनी ही राशि में कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। लेकिन ये 22 तारीख तक है यहाँ पर, तब भी बढ़िया है, और इसके बाद यहाँ चले जाएंगे तब भी बढ़िया है। लेकिन एक बात और है ना, क्या? भाग्य भाव की स्थिति को शनिदेव भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये शनिदेव के मित्र का घर है। बुधदेव शनिदेव के मित्र हैं, तो मित्र का घर है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन धीमी गति से। क्यों? क्योंकि शनिदेव की गति धीमी होती है। हालांकि बुध छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन शनिदेव की सीधी सप्तम दृष्टि धीमी गति से परिणाम देने का काम करेगी। अपने कार्य की ओर धीमी गति से आगे बढ़े तो लाभ भी मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति भी होगी, लेकिन गति धीमी होगी। कुंडली का दसम भाव कर्म और कैरियर का, दोस्तों दसम भाव की स्थितियां ना बढ़िया है ना घटिया है। हाँ, 8 जून के बाद थोड़ी स्थिति बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के तीसरे केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के साथ आके बैठते हैं। तो अष्टम भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है। इसकी स्थितियों में जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे, जिसके कारण आपके नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां ताकतवर और मजबूत रहने के संकेतों का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। काम तो करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि सुपर टाइम हो जाए, रोज सुपर नहीं रहता है, तो यहाँ की स्थितियां ठीक रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम का दबाव भी नहीं रहेगा, काम से तनाव भी नहीं रहेगा, और बॉस लोगों से संबंध भी ठीक ठाक है और ठीक ठाक ही रहेंगे। मित्र लोगों से भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही रहेंगे। स्थान परिवर्तन का योग कर सकते हैं आप, स्थान परिवर्तन। तो ऐसी स्थितियां काफी तक बनी हुई है। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में सरकारी काम रुक रुक कर होंगे। पिता की सेहत, पिता का व्यापार और पिता से संबंध थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि कमजोर नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो इसी प्रकार इस महीने आपको लाभ और हानि होने का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कुछ उपाय करने चाहिए। क्या उपाय है? राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाना चाहिए, दीपक करना चाहिए। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करना चाहिए। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करनी चाहिए। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। दोस्तों, उपाय करने से लाभ मिलता है। मंगलदेव की कृपा बनी रहे। क्या करें? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा।
राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाना, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।